अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू naanjadi.com। माय नेम इज़ गौरव नकवी, मैं कोर्स नेम एसेंशियल ट्रेनिंग ASP.NET। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम डाटा डिटेल व्यूज़ को यूज़ करते हुए डाटा एंटर करना सीखेंगे। यानी पिछले ट्यूटोरियल में तो हमने डिटेल व्यू को पूरा काम डिटेल व्यू पे काम किया था, यानी पूरे डिटेल व्यू कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए। लेकिन अब जो है हम उसमें कैसे इंसर्ट फॉर्म वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपने वही ऑथर इंसर्ट डॉट ASPX पे जाना है, जो कि मैं पहले से बना चुकी हूँ। और अगर आप इसका डिज़ाइन व्यू देखें तो डिज़ाइन व्यू में आपको पता चलेगा ऑथर आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये डाटा बाउंड ओवर सीक्वल्स होता है। डिबग करना स्टार्ट किया इसको मैंने, तो आप डिबग में देखेंगे ऑथर डिटेल भी उसको शो हो रही है। तो अब ये सारा कुछ है। अब मेरा मकसद ये है कि इसको मैं इंसर्ट करूँ और ऑथर डिटेल की हेडिंग को चेंज करूँ। तो आपको पता है मैंने हेडर कंट्रोल का बनाया हुआ है एक फाइल कंट्रोल्स के अंदर। उधर जाके हेडर कंट्रोल में पहले तो मैं हेडिंग चेंज करूँगी इंसर्ट ऑथर। तो इसकी सोर्स पे गई, कोड को मैं देखूंगी, अब जूम करूंगी पहले तो ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए कि मैं कर क्या रही हूँ। अब जूम करने के बाद व्यू पे जाके फुल स्क्रीन करने के बाद आपको देखूंगी सही से, मैं बंद करूँ ताकि आपको कोड ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ सके। ऑथर डिटेल की जगह मैं करूँगी इंसर्ट ऑथर। ये मेरी तो होगी हेडिंग जो H1 के टैग में है। इसको सेव करूँगी, इसको डिज़ाइन व्यू पे आऊँगी। अब जो है इसके टास्क लिस्ट पे जाऊँगी, यानी यहाँ से इसकी इंसर्ट की प्रॉपर्टी को इनेबल करूँगी। तो मैं कर दूँगी इनेबल एडिटिंग, इनेबल इंसर्टिंग। इसको सेलेक्ट करूँगी तो ये देखिए न्यू का मेरे पास आ गया, जिसे मैं अब जो है जिसे न्यू कर सकती हूँ। डिबग करके देखूँगी कि असल इसका जो है मुझे क्या फ़ायदा, यानी स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया मैंने। तो इंसर्ट न्यू पे क्लिक किया तो अब ये देखेंगे पूरे का पूरा जो फॉर्म है मेरे पास इंसर्ट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिर्फ आईडी नहीं, क्योंकि आईडी जो है इंसर्ट में यूज़ होती है तो वो अपने मुताबिक उसकी आईडी यूज़ करेगा, यानी जो उसका नंबर चल रहा होगा उसके मुताबिक वो आईडी पे ऐड कर लेगा। लास्ट नेम जो है अगर मैं इसको लिखूँ, यानी इसकी डाटा यानी डाटा फिल करना शुरू करूँ, तो जैसे मैं इसमें दे देती हूँ एडवर्क एमिली, यानी ऑल्फर्ड, और 1122 और कुछ भी, यानी एड्रेस दे दें आप, इसका सिटी दे दें, स्टेट दे दें, जिप दे दें, आपकी मर्ज़ी है। तो जब मैं इसको इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। जैसे एड्रेस मैंने अब दे दिया 123 में, आप कुछ भी दे सकते हैं, यानी सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करें। तो जो है इसको जिप आप डाल दें 111। तो अब उसके बाद जब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो ये मेरे डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि मेरे पास वही फॉर्म दोबारा वापस आ जाएगा। अब सिक्योरिटी के लिए अगर मैंने देखना है कि वाकई में मेरा डाटा एंटर किया वो एंटर हुआ है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं डेटाबेस में जाके चेक करूँगी कि क्या मेरे टेबल में जो डाटा एंटर किया है वो वाकई में शो हो भी रहा है या नहीं। तो मैं एग्जिट करूँगी पहले तो फुल स्क्रीन से। तो उसके बाद मैं जो है उसको डाटा सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके डाटाबेस के टेबल में, यानी ऑथर्स के टेबल पर सेलेक्ट करूँगी शो टेबल डाटा। तो अब इसमें जो मैंने एडवर्क और जो है किया था एल्फर्ड, ये मेरा था रिकॉर्ड ऐड हो गया, यानी डाटाबेस में ऑलरेडी मेरा ऐड हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा अगर इस प्रॉपर्टी यानी इन जो मुझे शो हो रहा है इसी में अगर मैं इसकी सोर्स देखूँ, तो सिंपल उसी तरह जो है फुल स्क्रीन में जाऊँ तो आप ये देखें कि जो इसकी डाटा फील्ड वगैरह है, यानी ये चीज़ उसी तरह बाउंड फील्ड, डाटा फील्ड, हेडर टेक्स्ट, और उसमें जो है मेरी जो है वैल्यूज़ हो रही है। डाटा सोर्स सीक्वल डाटा सोर्स 1 है, उसके बाद मैं अगर डिफरेंट देखूँ तो इसी तरह मेरी ऐड हो रही है। अब आप इसमें ये नहीं देखेंगे कि मैंने इंसर्ट की, यानी ये तो मेरे अपडेट इंसर्ट और डिलीट के बारे में इंसर्ट कमांड पे देखें तो मैं कह रही हूँ इंसर्ट इनटू ऑथर, ऑथर नेम, लास्ट नेम, ऑथर नेम, स्टेट वगैरह, इनको जो है सिंपली मैं क्या करूँगी कि जो मेरा ये पूरे का पूरे क्यूरी है, इंसर्ट की कमांड है जो मैंने लिखी है, स्टेट, जिप, वैल्यूज़, ऑथर, लास्ट नेम, ये इसमें से जो है मैं और लास्ट नेम को और इंसर्ट के पैरामीटर को जो है डिलीट कर दूँ। डिलीट क्या, यानी जो है उसको कॉपी करके ये देखूँ तो इसमें लास्ट नेम मेरा जा रहा है, फर्स्ट नेम, फ़ोन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, और जो है यानी इसकी टाइप स्ट्रिंग वगैरह। तो मैं इसको डिबग करूँ, लास्ट नेम से मैंने हटा दिया इंसर्ट में से, तो क्या इसका फ़र्क पड़ेगा। डिबग किया, इंसर्ट पे आई, न्यू पे, तो आप देखें यानी न्यू पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे एरर दे रहा है। क्यों, मेरी इंसर्ट की कमांड जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने ऑथर नेम भी डाला। तो मैं क्या करूँगी, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी और इसको डायरेक्ट सेलेक्ट ये नहीं करना चाहती हूँ कि इसमें मेरे सेलेक्ट हो जाए।
तो मैं क्या करूँगी, डिफ़ॉल्ट मोड पे जाके, रीड ओनली मोड है तो इसको मैं चेंज कर दूँगी इंसर्ट पे। तो ये मेरा करंट पेज जो है रीड मोड को ख़त्म करके इंसर्ट पे ऐड हो जाएगा। ये कैसे इंसर्ट को यूज़ करते हैं, यानी इंसर्ट यूज़ कर लूँगी तो ये मेरा इंसर्ट फॉर्म बन जाएगा। लास्ट में मैंने जो है वैसे ही उसको यानी इंसर्ट की क्यों से, क्योंकि लास्ट में मेरा जो है उसी को यूज़ करते हुए यूज़ हो रहा था एडवर्क। तो इसमें फर्स्ट नेम पे मेरी स्पेसिंग है। अब मैंने स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया तो ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और जो है मेरा एड्रेस, सिटी और स्टेट जिप यानी जो है मैं डालूँगी। अब एमिली यूज़ कर लेती हूँ फर्स्ट नेम, ताकि मेरी जो है वो हो जाए, कह रहे हैं कि यूनिकनेस हो जाए, कि रिकॉर्ड जो है मेरा मर्ज ना हो जाए। तो अगर अब मैं जाके डेटाबेस में देखूँगी अपनी श्योरिटी के लिए कि क्या वाकई में जो मैंने इंसर्ट किया वो ऐड हो रहा है, तो सिंपली मैं क्रॉस करूँगी यहाँ से और जाके वही इसी तरह दोबारा ऑथर्स के टेबल पे जाके राइट हैंड का क्लिक करूँगी और मैं कहूँगी शो टेबल डाटा। जब मैं शो टेबल डाटा पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास वो डाटा आएगा जो ऐड हुआ होगा, यानी एमिली, और उसके बाद मेरा एडवर्क एमिली के साथ मेरा उसका पूरा एड्रेस जो है वो ऐड हो गया। आप देखिए कि एडवर्क के साथ यानी जो मेरा एडवर्क टू रिकॉर्ड मैंने जो ऑथेंटिकेशन की थी तब वो ऐड हो गया। आई होप सबको समझ आ गया होगा डिटेल व्यू को यूज़ करते हुए कैसे इंसर्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जेन में रखें कि डिटेल व्यू एट अ टाइम सिर्फ एक ही रिकॉर्ड जो है हमें करके दिखाएगा।